जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अध्ययन अकेडमी पर। तो आज हम उत्तर प्रदेश जीके का अध्ययन करेंगे, जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे हुआ था। देखिए, सबसे पहले 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत रखा गया। फिर 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध रखा गया। फिर 1902 से आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत रखा गया और फिर 1937 से केवल संयुक्त प्रांत रखा गया। देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था। और उत्तर प्रदेश की राजधानी इसका नामकरण कैसे हुआ था। देखिए, 1836 से लेकर इसका नाम पहले थी आगरा, फिर 1858 से प्रयागराज, फिर 1920 से लखनऊ जो आंशिक रूप से थी, और 1935 से लखनऊ ही बन गई थी जो पूर्ण रूप से बन गई थी। देखिए, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ था। ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राज्य का विभाजन 9 नवंबर सन 2000 को, जो उत्तराखंड अलग बन गया था। देखिए, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी थी, जो 1947 से देवनागरी लिपि में लिखी हुई थी। और प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में जो अनिवार्य रूप से कर दी गई थी, वो 26 जनवरी 1968 की गई थी, 1968 से। द्वितीय राजकीय भाषा 1989 से उर्दू है। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस किरोंच है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश टेसु है, जो 2011 से स्वीकृत है। राजकीय खेल हॉकी है। और राजकीय चिन्ह एक व्रत में 2 मछलियां और एक तीर धनुष है, और यह है 1938 से स्वीकृत है। देखिए, अब हम विगत वर्षों के कुछ प्रश्नों के हल करेंगे, जो इस प्रकार हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो देखिए, ये प्रधान, सरपंच और पंच, इन तीनों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि पहला, चौथा और पांचवा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। तो देखिए, इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ ये नगर निगम नहीं है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड गठन होने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में शेष 403 सीटें बची हैं विधानसभा की। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद का सृजन कब किया गया था। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1975 में। अगला प्रश्न, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। तो देखिए, इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करते हैं, ये भी सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। और वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये भी सही है। और राज्य व्यवस्था के द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है। राज्यपाल को भारत का राष्ट्रपति ही हटा सकता है। तो इसका सही आंसर हो गया डी, ये गलत है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राज के चिन्ह में नहीं है। तो देखिए, मछलियाँ भी हैं, धनुष भी है, तीर भी हैं, लेकिन मोर नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जनपद और उनके मुख्यालय। तो देखिए, जालौन का मुख्यालय कहाँ है, उरई। कानपुर देहात का अकबरपुर माती। संत रविदास नगर का भदोही। और कुशीनगर का पटोना। यानी कि 4, 1, 2, 3, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो देखिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, पलाश टेसु। अगला प्रश्न, राज्यपाल संबंधी निम्नलिखित कथनों में से सही का चुनाव करें। तो देखिए, पहला है कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, जो बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये सही है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ये बिल्कुल गलत है।
और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये सही है। यानी 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन डी इसका यहाँ सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, पंचायती राज एक व्यवस्था है। तो देखिए स्थानीय शासन की, ये भी सही है। जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, ये भी सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, ये भी सही है। और पद सोपानी की, ये बिल्कुल गलत है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा इसका सही होगा। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, कथन ए दे रखा है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंत खेल कम हो गया। तो बिल्कुल सही बात है। और कारण आर दे रखा है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। यह भी बिल्कुल सही है। यानी पहला और दूसरा, आर और ए दोनों सही हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए उत्तराखंड गठन होने से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 108। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। चलिए अगला प्रश्न, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल स्थान का 1/3। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। तो देखिए वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। और कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रक होता है, ये गलत है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सारस। अगला प्रश्न है, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कानपुर। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो देखिए 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। अगला प्रश्न है कि राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई थी। तो देखिए ये प्रश्न वर्तमान समय के लिए इतना औचित्य नहीं रखता, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन ए, 42 सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। तो देखिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत भी थे, TN सिंह भी थे, रामनरेश यादव भी थे, लेकिन नित्यानंद स्वामी नहीं थे। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी, नित्यानंद स्वामी नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, ये बिल्कुल सही है। नगरों को एक नगर निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों से पड़ दी जाती है, ये गलत है। यानी ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? तो देखिए इसका सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 2 महिलाएं बन चुकी हैं अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 जनवरी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।